बोला किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की लगभग वीक में एक ही वीडियो बनाता हूं मैं, ठीक है। तो आज की जो अपडेट है लगभग आपने, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लगभग सभी को पता है कि भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जितने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी थे सभी को जॉब सिक्योरिटी एक्ट दे दिया गया है। अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तो उसमें लगभग एसओपी भी जारी हो चुकी है। अब उस एसओपी के मुख्य बिंदु क्या हैं, जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनको क्या क्या फ़ायदे दिए गए हैं, ये आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का वो भाषण सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि हमने जो विधानसभा सत्र के दौरान जो भी कमिटमेंट किया था कि भाई जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी कर्मचारी हैं जिनको 5 साल पूरे हो चुके हैं उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। ग्रुप सी के लिए आपकी जो 58 साल है, 58 साल तक आपकी जो जॉब है वो सुरक्षित की जाएगी और 60 साल तक डी ग्रुप के कर्मचारियों की जॉब है वो सुरक्षित की जाएगी। तो लगभग ऐसा जैसा उन्होंने कमिटमेंट किया था तो आपको लगभग दे दिया गया है। एसओपी भी जारी हो चुकी है। एसओपी जो भी जारी हुई उनके लिए कमेटी गठित की गई है। तो उनमें कर्मचारियों को कौन कौन से फ़ायदे दिए गए हैं, एक तो ये इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक और नोटिस वायरल हो रहा, आपने देखा होगा, उसमें स्पेशल लिखा हुआ था कि जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी कर्मचारी हैं उनको हटाया जाएगा, क्योंकि ऐसा पहले एक बार कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में केस था तो उस कोर्ट में एक मुद्दा उठाया गया था कि भाई आप नियमित भर्ती क्यों नहीं करते, आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत क्यों कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। तो हमारे जो सचिव हैं उन्होंने यही कहा था कि जो नियमित भर्तियां होती हैं, रेगुलर जो भर्तियां होती हैं वो तो कहीं न कहीं केस में फंस जाती हैं, ठीक है। और हमें रिक्वायरमेंट होती है कर्मचारियों की, सी और डी ग्रुप के कर्मचारी हों या फिर अध्यापक हों, शिक्षा विभाग के कर्मचारी हों। तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हों तो जब बच्चे वहाँ स्ट्रगल करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट अध्यापकों की है, क्योंकि विद्यालय में तो जो जो अध्यापन कार्य करेंगे वो केवल अध्यापक ही करेंगे। तो हमें तुरंत प्रभाव से जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही उनको ज्वाइनिंग देते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो अब एक नोटिस के अकॉर्डिंग जो नोटिस वायरल हो रहा है कि भाई अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सभी कर्मचारियों को हटाया जाएगा और पूरी नियमित भर्ती की जाएगी। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नियमित भर्ती की जाए, लेकिन नियमित भर्ती वो सही बात है कि कहीं न कहीं जो नियमित भर्ती है उसमें कुछ एक केसेस की वजह से वो डिले हो जाती है, ठीक है। तो कहीं न कहीं बच्चे भी स्ट्रगल करते हैं और भी बहुत से काम प्रभावित होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में जो आपने भाषण में सुना होगा कि बोलो पहले जो थी वो ठेकेदारी प्रथा थी, जिसकी कई बार क्या होते थे कि ठेकेदार जो भी कर्मचारी होते थे, मजदूर जो वर्ग होता था, जो पूरा दिन बेचारा काम करता था तो उसके पैसे कम, उसके पैसे उसे पूरे नहीं मिलते थे। इस तरह की बातें मैंने उनके भाषण के दौरान सुनी हैं। तो जितने भी ठेकेदार के थ्रू थे उनको भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया और जिनको 5 साल पूरे हो उनको उनके लिए एसओपी भी जारी हो गई और उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट भी 60 साल का दे दिया गया है, ठीक है। तो वो जो आपका नोटिस है बार बार वायरल हो रहा है तो वो बिल्कुल बेबुनियाद है कि भाई अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सभी को हटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो जितने भी 0 से 5 साल के कर्मचारी हैं लगभग हर साल उनकी सैलरी भी में भी इजाफा होगा, उनका बेसिक पे भी बढ़ाया जाएगा और किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। और रही बात आपकी शॉर्ट लिस्ट मैसेज की, तो जिस प्रकार से आपने हेडलाइन में देखा होगा अखबार की, आज एक न्यूज़ थी उसमें लिखा था कि मैक्सिमम बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां अध्यापकों की कमी है, अध्यापकों की बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये मुद्दा भी उठाया गया है कि अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जहां 10 अध्यापक होने चाहिए वहां मात्र 3 अध्यापक हैं और 3 अध्यापकों से काम चलाया जा रहा है। उनमें भी उनको भी कोई और एक्स्ट्रा जो विभागीय ड्यूटी, किसी को बीएलओ बना दिया जाता है, किसी की और अनावश्यक दूसरी प्रकार की ड्यूटी लगाई जाती है, तो वहाँ बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो आपके जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो भी आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, ऑफर लेटर हैं, वो बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि उस पर लगातार मंत्रणाएं, वार्तालाप, विचार विमर्श लगातार चल रहे हैं कि स्कूलों में अध्यापक जहाँ जहाँ, क्योंकि
रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो जेवीटी की भर्ती थी वो तो सभी को पता है कि 13 से 14 साल पहले आई थी। और वो जो 13-14 साल पहले जो नियुक्त हुए थे अध्यापक, जो प्राथमिक शिक्षक, उनकी पदोन्नति हो चुकी है, उनका प्रमोशन हो चुका है, वो टीजीटी बन चुके हैं, कोई पीजीटी बन चुका है। तो यहाँ बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब केवल यही एकमात्र एक मध्यम जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो केवल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति करना। टीजीटी की तो आपने देखा होगा, विधानसभा सत्र के दौरान लगभग 3400 पदों पर ये आदेश भी दे दिया गया था कि भाई इनके आप लिस्ट तैयार करें। तो अब आपका लगभग बाकी जब आपको नियुक्त कर्मचारी जो नॉन टीचिंग पदों पर जो कर्मचारी सी और डी ग्रुप के हैं, जब उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट दे दिया गया है, जब उनके लिए एसओपी जारी हो चुकी है, कमेटी गठित हो चुकी है, तो अब जो दूसरा जो टीचिंग पदों पर हम बात करें तो आपकी जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी के जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं उस पर चर्चाएं चली हुई हैं। तो आपके वो शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आने वाले हैं। और एसओपी जो कमेटी गठित की गई है उसमें कर्मचारियों को उनको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, उनके मुख्य बिंदु क्या है। देखो, मुख्य बिंदु यही है, एक तो डीए जो जनवरी डीएनएस जो अलाउंस है जो जनवरी और जुलाई में दिया जाता है, तो वो जो नियमित कर्मचारी है उनके अकॉर्डिंग ही वो डी आपका इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद में यदि हम बात करें बेसिक पे, आपको सभी को पता है आपकी बेसिक पे बढ़ाई गई है, ठीक है, बेसिक पे आपकी बढ़ाई गई है। और इसके साथ ही जो भी आपकी डेथ कम रिटायरमेंट है उसमें आपको ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाएगा। यदि पीएम जन चिरायु योजना की बात करें, जो चिरायु योजना है उसमें परिवार के जो भी उन कर्मचारी सदस्य हैं उनको स्वास्थ्य का लाभ भी दिया जाएगा। मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी, जो मैटरनिटी लीव जो सरकारी एक नियमित कर्मचारी को दी जाती है। तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट 58 साल 60 साल तक आपको जो है जॉब सिक्योरिटी एक्ट का आपको लाभ मिलेगा, आपकी जॉब है वो सुरक्षित की जाएगी। और 0 से 5 साल तक के जो भी कर्मचारी हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। फिर भी आप में से जो भी साथी, जो भी बच्चा, यदि आपका कुछ और एम है, उद्देश्य है, आप बहुत अपर लेवल पर नियमित कर्मचारी बनना चाहते हैं, या आप कोई अच्छी पोस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने परसों से एक नियमित 8 बजे क्लास स्टार्ट की है। परसों से आपकी, मंगलवार से ट्यूसडे से आपकी 8 बजे नियमित रूप से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। जो भी 2025 में चाहे टीचिंग पदों पर हैं, नॉन टीचिंग पदों पर हो, जेवीटी के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए, या फिर सी डी ग्रुप के लिए। क्योंकि डी ग्रुप की बहुत जल्दी, आपको पता है, अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है कि आपका अगस्त सितंबर में सी और डी ग्रुप की भर्तियां होंगी। तो डी ग्रुप की बहुत जल्दी आपके फॉर्म आएंगे और लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर आपका एग्जाम होना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासें हैं, सभी बच्चे, सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। आप एक बार पढ़ के देखना, आपको बिल्कुल मज़ा, आनंद आएगा। बहुत अच्छे लेवल की हमारी क्लास होती है। पहले तो क्लास में कुछ दिक्कतें थी, थोड़ी सी कभी माइक की समस्या थी, कभी कैमरे की समस्या थी। अब हमने वो पूरी चीज़ें व्यवस्था कर ली है। हमारी बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल की क्लासें होंगी। आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।